अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और इस सर्दी में कोरोना वायरस में अपना और अपनी फैमिली मेम्बर्स का, फ्रेंड्स का, सबका ख्याल रख रहे होंगे और प्रोटेक्शंस वगैरह यूज़ कर रहे होंगे। बड़ा ज़रूरी है जी, क्योंकि बड़ा रैपिडली एकदम से दोबारा से फैला था और अल्लाह का शुक्र है कि फिर से नीचे आना शुरू हो गया। और सबके लिए दुआएं हैं। आज जी 25 दिसंबर, जो कि कायद आज़म का बर्थडे है और हम इसको एज ए नेशन सेलिब्रेट करते हैं, तो उस पर कुछ बात करेंगे। और कुछ जो ज़हन में कल रात से कुछ बातें चल रही थी, तो मैंने कहा चलें आप लोगों से शेयर करते हैं कि हम क्या हैं और कायद आज़म क्या थे और कैसा कायद आज़म ने पाकिस्तान दिया और हमने आज कैसा बनाया, हमने कितनी इम्प्रूवमेंट की है उसमें। अच्छा जी, कायद आज़म के दौर में जो लोग, तो यहाँ अगर हम उनकी हिस्ट्री पढ़ें तो उनकी सेक्रीफाइसेस हैं, उनके साथ जो उनकी टीम थी उनकी सेक्रीफाइसेस हैं। और एक पॉलिटिकल, जेन्युइन पॉलिटिकल, विदाउट एनी, आप कह लें कि विदाउट एनी कोई एजिटेशन, जिसमें कोई कत्ल वारत या इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। प्रॉपर पॉलिटिकल डायलॉग के थ्रू पाकिस्तान जो है उसको इस हद तक अचीव किया गया। उसमें जब पार्टीशन हुई तो बड़ा खून खराबा हुआ, लेकिन उससे पहले कायद आज़म ने एक पॉलिटिकल जो कामनेस थी कायद आज़म में, उनकी पर्सनैलिटी में, उन्होंने उसको कभी नहीं छोड़ा। और लेकिन जो लोग उस वक्त भी जो गोरों को सर्व करते थे, जो हिंदू और जो सिख वगैरह जो भी, और उसमें कुछ मुसलमान भी थे जो कि बाद में नवाजे भी गए पार्टीशन के टाइम पे, जो कि आज वडेरे हमारे सरों पे सवार हैं पाकिस्तान में और अमीर लोग हैं, अमीरजादे हैं। तो अगर हम बात करें, अगर कायद आज़म आज जिंदा होते या आज एक दिन का भी वो चक्कर लगा लें पाकिस्तान में, फ़र्ज़ कर लें, तो वो शायद माफ़ी मांग लें हम लोगों से जो हमने इस मुल्क का हाल कर दिया। आप ब्यूरोक्रेसी उठा लें, आप पुलिस ब्यूरोक्रेसी, इस्टेब्लिशमेंट, जो भी हमारे गवर्नमेंट के अदारे हैं, आप कोई एक अदारा उठा लें और ये सोचें कि क्या वो लोग ठीक काम कर रहे हैं, क्या उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है। एक आर्मी को साइड पे कर दें, उसके ऊपर भी कुछ चीज़ों पे इख्तलाफ ज़रूर है, लेकिन इन दी एंड जो पिछले 15 साल में आर्मी ने जिस तरह से जंग लड़ी है, हमने तो वो विटनेस की है जी, अपने प्राइम यूथ में विटनेस की है। तो वो हाई रैंक, हम प्यार करते हैं अपनी आर्मी से, माथे का झूमर है हमारा। तो सरों के ताज कह लें, उन्होंने पाकिस्तान को उस जंग से निकाला और बचाया जिसमें बाकी मुस्लिम दुनिया के काफ़ी सारे मुल्क ख़त्म हो गए, वो नाम के मुल्क हैं, ख़त्म हो गए। अच्छा जी, आज सोशल मीडिया पे वो लोग भी कायद आज़म की पोस्ट शेयर कर रहे हैं, मेरे साथ भी, आप लोगों के साथ भी, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, हर तरफ कायद आज़म 25 दिसंबर, और लोग छुट्टी मना रहे हैं। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि जो कायद आज़म ने पाकिस्तान हमें दिया था, हमने उसके साथ किया क्या। खाली हम ब्यूरोक्रेसी को ब्लेम करते हैं। क्या हमने कभी अपने गिरेबान में देखा है, हम अगर स्टार्ट करें बिजली चोरों से, हम स्टार्ट करें सब्जी पानी लगा के छिड़क के ऊपर बेचने वालों से, वो जो वेट होता है उसको ऑल्टर करके, उसमें सुराख करके, छोटे छोटे सुराख करके या बड़ा सुराख करके कुछ 100 ग्राम उसमें से वजन ही कम कर देना, ये है आज का पाकिस्तान। जो हमारे चिकन वगैरह बेचने वाले, गोश्त वगैरह बेचने वाले, पानी भर भर के, जो खास तौर पर गोश्त वाले हैं। इसी तरह से अगर हम मिर्च मसालों की बात कर लें, हम गाड़ियों की बात कर लें, क्वालिटी देख लें, दुनिया में हम सबसे ज़्यादा प्राइसेस भी देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारी अब क्वालिटी, लिविंग स्टैंडर्ड देखें, जो हमारे पॉलिटिशियंस ने हमारे मुल्क का हाल कर दिया। हर किसी को चोरी सिखा दी है, हर कोई चोर ही है। हम अगर आज अपने आप को गिरेबान देखें तो हर कोई चोरी में लगा हुआ है। आप अगर दुनिया की देखें जी, कि बिल गेट्स स्टोरीज लिखी जाती हैं, कॉलम्स लिखे जाते हैं, फेसबुक का मार्क ज़करबर्ग वगैरह, टेस्ला का जो एलन मस्क है, इसी तरह से आप ओरेकल वाले की बात कर लें, अमेजोन वाले की बात कर लें, यू जस्ट नेम, आप इनके ऊपर स्टोरीज लिखी जा रही हैं, लेसन्स लिखे जा रहे हैं, बच्चों को सिखाया जा रहा है, उनका हार्ड वर्क सिखाया जा रहा है। हमारे साथ इंडिया से अंबानी ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, दुनिया में राज करते फिर रहे हैं।
हमारे पाकिस्तान में कोई 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, कोई 3 ग्रुप, आप जिसको उठाएं, किसी ने बहन की ज़मीन पे या फैक्ट्री पे कब्जा करके बन गया, कोई ससुर की पे करके बन गया, कोई किसी की पे करके बन गया, सब फ्रॉडी इकट्ठे होके पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वही पॉलिटिक्स में इंजॉय भी कर रहे हैं, क्रीम जो पाकिस्तान की है। तो हमें सोचना है कि हम किस तरफ चले गए हैं, हमने पाकिस्तान के साथ किया क्या। आज इमरान खान से हर कोई तब्दीली, हर कोई रिश्वत ख़त्म करने के, यहाँ हर कोई दयानतदारी, डॉक्टर हमारा मेडिसिन पे कमीशन खाता है, पुलिस हमारी पर्चे दे देती है, गलत पर्चे पैसे कमाने के लिए, और ये इस तरह के उल्टे सीधे काम, नाकों पे खड़े होंगे, पैसे खा रहे होंगे। आप वकील की बात कर रहे हैं, उसने डेट्स पे डेट्स डलवाते जाना है ताकि उसको हर उसकी तारीख के ऊपर पैसे मिलते जाएं। आप हॉस्पिटल्स का हाल देख लें, पैसे लगा दें तो आप काम करवा दें। आप गवर्नमेंट का कोई ज़मीन की खरीदो फरोख्त है, वहाँ पे भी आपका ये याद है। गाड़ियाँ खरीदने चले जाएं, ऑन आपका बीच में है, गाड़ियों की क्वालिटी देख लें, एयर बैग्स नहीं खुलते हैं, कई गाड़ी को दाना खास्ता लग जाए, एक लगा दें तो डेंट पड़ जाता है, ये हमारी गाड़ियों का हाल है। अच्छा जी, उसके बाद हम दूसरी फूड प्रोडक्ट्स पे आ जाएं, गोरमे की बात कर लें। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लोएस्ट क्वालिटी उनकी, मैंने पर्सनली विटनेस किया हुआ है जो चूहे फिरते थे उनकी दुकानों पे। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप इसी तरह से बाकी कोई और चीज़ें देख लें, खाने पीने की अशिया देख लें, 2 नंबर तेल बनाने वाली कंपनियां 2 नंबर, साबुन 2 नंबर, कपड़े 2 नंबर। आप है अभी ये क्या कहते हैं, कराची की कोई खबर चल रही थी 92 न्यूज़ पे कि अंडे 2 नंबर, मिर्चें 2 नंबर, लाल मिर्चें जो हैं, चावल प्लास्टिक के, दूध जो है उसको आप देख लें, जहर मिला दूध, बच्चों के साथ ज्यादती, ये जो दूध में मिक्सिंग कर देते हैं, उनके मैदे खराब, बीमारियां, हेपेटाइटिस। इसी तरह से अगर आप खाने पीने में रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, केचप, ड्रिंक्स सब एक्सपायर, पनीर एक्सपायर होगी। पिज़्ज़ा वाला, कोई पिज़्ज़ा फास्ट फूड का ले लें तो जो लोकल हैं उन्होंने अलग ही एक तमाशा लगाया हुआ है, पिज़्ज़ा इतना बड़ा दिखाएंगे, चीज़ ऊपर कुछ और दिखाएंगे, और अल्लाह ही हाफिज़ उन लोगों का भी। और इसी तरह से वो जो चिकन सप्लाई करते हैं, मरे हुए चिकन दे देते हैं शवारमाज वालों को, और इस तरह की चीज़ें। हमारा आगे का आवा बिगड़ा हुआ है। तो अगर आज कायदे आज़म आ जाए तो परेशान हो जाए। वो तो एक चाय का कप नहीं थे पीते अवाम के टैक्स के पैसों पे। उन्होंने तो उससे भी मना कर दिया था कि जिसने भी आना है, जो पहला इजलास हुआ था जनरल असम्बली का, उसमें भी कहा था कि जिसने खाना पीना है घर से साथ लेके आए, घर से खा के आए। तो इमरान खान साहब आप पे भी थोड़ी सी तनकीद। MNAs की तनख्वाहें तो शायद 70-80 90 हज़ार या लाख रुपये होगी, मिनिस्टर की 2 लाख रुपये होगी, लेकिन जो बेनिफिट्स वो ले रहे हैं, जो उन्होंने बेनिफिट्स के नाम पे करोड़ों रुपए की लस्सी, करोड़ों रुपए की मेडिसिन, फ्यूल, ट्रैवल अलाउंस, इंश्योरेंसेस, खुदा के लिए इन चीज़ों पे नज़र ज़रा आप भी डालें। हमें पता है सिस्टम आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन कोई एक चीज़ पकड़ के ठीक कर दें, कोई 1-2 चीज़ें ठीक कर दें। हमारा हेल्थ सिस्टम, हमारा स्कूलिंग सिस्टम, हमारी जो पुलिस स्टेशन हैं, हमारा जो ट्रैवल का हाल देख लें आप, हर जगह हमारा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, स्टार्ट हुआ है, तब्दीली एक दिन से नहीं आती, स्विच नहीं ऊपर नीचे करने से तब्दीली आती, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। लेकिन जो प्रोडक्ट आज आप स्कूलों में फीड करेंगे वो 23 साल बाद या 25 साल बाद मार्केट में आके आपको रिजल्ट्स देना शुरू करेंगे। स्टार्ट इट नाउ ऑन वॉरफुट बेसिस। हमें हर चीज़ इस वक्त वॉरफुट बेसिस पे करनी है। पाकिस्तान अगर आगे लेके जाना है, इसको तरक्की पजीर से तरक्की वाला मुल्क बनाना है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग इसको बड़ा लॉयल्टी के साथ देखें, हर चीज़ को सिंसियरिटी के साथ करें और वॉरफुट बेसिस पे करें।
एक दूसरे की टांगे खींचनी बंद करें, पॉलिटिक्स से निकलें, जो फैमिली पॉलिटिक्स होती हैं, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, और एक दूसरे का करता बने। अगर कोई आगे बढ़ रहा है, अगर कोई आगे बढ़ना चाह रहा है तो उसको सपोर्ट करें। कुछ नहीं कर सकते ना तो मॉरली सपोर्ट करें, क्योंकि वो इवेंचुअली पाकिस्तान को ही बेनिफिट होगा, वो आपकी फैमिलीज को भी बेनिफिट आएगा। तो चीज़ें जो हैं जी वो आपको अपने गिरेबान भी देखने हैं, आपको लोगों को भी सपोर्ट करना है, सोशली अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है। हम तो एक छोटी सी एक वीडियो बना के कोशिश करते हैं कि अपने वर्ड्स को स्प्रेड किया जाए मैक्सिमम, लेकिन आप लोगों से भी गुजारिश है जो ये वीडियो देख रहे हैं कि सोशल अवेयरनेस इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है। लोगों को रोकें, लोगों को हराम हलाल की तमीज़ सिखाएं, बच्चों को आज से सिखाना शुरू करें। देखें, पैसा उतना ही मिलना है जितना अल्लाह ताला ने लिख दिया है, ठीक है। अल्लाह ताला ने एक चीज़ इंसान के हाथ में दे दी है, हराम और हलाल। रास्ता आप चूज़ कर लें, डकैती करके करोड़ रुपया कमा लें या हलाल तरीके से कमा लें। साल में करोड़ रुपया कमाना है तो वो करोड़ रुपया ही मिलना, डकैती करके कर लें, कमीशन खा के कर लें, कम तोल के कर लें, जैसे करना है कर लें, मिलना करोड़ रुपया है। 1 करोड़ 1 रुपया भी नहीं होना, 1 पैसा नहीं ऊपर होना, ठीक है। तो ना इन चीज़ों पे बिलीव करें, फर्म बिलीव करना शुरू करें। ये ब्यूरोक्रेसी की ज़िंदगी में इतने पैसे हैं, लेकिन हलाल तरीके से कमा लें, कारोबार प्रॉपर तरीके से कर लें। आप भी कीजिए, हम भी कर रहे हैं। और आज 25 दिसंबर 2020 को हम एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करें कि हमने ये चीज़ें करनी है, हमने अपने मुल्क के लिए करना है। हमारे मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है, हमें यूनिटी की ज़रूरत है। एनीवे जी, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा और हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।